ताड़ोबा के बाघों के दर्शन के लिए देश विदेश से पर्यटक यहां पर खींचे चले आते हैं। वहीं ताड़ोबा के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी छोटी तारा बाघिन की हालत देखकर वन्य जीव प्रेमी क्यों चिंतित हुए, आइए देखते हैं इस खबर में। समय के काल चक्र से कोई नहीं बच सकता, चाहे इंसान हो या जानवर, उसे कभी न कभी रुकना ही पड़ता है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में भी युवा काल के बाद वृद्धावस्था आती है, उसी तरह जानवरों के साथ भी ऐसा देखने को मिलता है। अब हम बात करने जा रहे हैं ताड़ोबा की, जहां ताड़ोबा में सभी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी बाघिन छोटी तारा की, जिसका हाल ही में वन्य जीव छायाचित्रकार अभिषेक सिंह द्वारा खींचा गया छायाचित्र सभी के लिए चर्चा का विषय बन गया है। जहां छोटी तारा अपने दो शावकों के साथ दिखाई दे रही है, जिसमें छोटी तारा की धीमी चाल तथा उसकी धीमी गति से हरकत इस ओर इशारा कर रहा है कि अब यह बाघिन धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जा रही है। और वहीं उसके पैर तथा सिर पर जख्म के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले पर्यटकों को यह बाघिन लंगड़ाते हुए अवस्था में दिखी। उसकी यह दशा देखकर हर वन्यजीव प्रेमी चिंतित हो रहा है। गौरतलब है, इस बाघिन ने देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को अनेक बार अपने अनोखे अंदाज में दर्शन देकर सभी का मन मोह लिया है और पर्यटकों को खुशी दी है। मगर आज उसकी यह दशा देखकर हर कोई चिंतित है, क्योंकि कोई उसे खोना नहीं चाहता। जिस प्रकार एक इंसान से मोह हो जाने के बाद कोई उसे अपने से दूर जाता नहीं देख सकता, कुछ ऐसा ही हाल वन्य जीव प्रेमियों का है। हम आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक ताड़ोबा व्याघ्र प्रकल्प में पहली बार अगर किसी बाघ को रेडियो कॉलर लगाया गया तो वह थी छोटी तारा बाघिन। ताड़ोबा का मोहर्डी वन क्षेत्र यह उसका मूल अधिवास है और यहाँ पर और येड़ा अन्ना नाम का नर बाघ तथा तारा नाम की बाघिन के मिलन के चलते इस बाघिन का जन्म हुआ। और उस वक्त तारा बाघिन को 4 शावक हुए और इस परिवार को सर्किट गैंग के नाम से जाना जाता था। उसी तरह छोटी तारा ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उसने अभी तक अनेक शावकों को जन्म दिया है। अभी तक तकरीबन 6 बार मां बन चुकी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है उसकी उम्र 14 वर्ष के आसपास की होगी। इस उम्र में भी उसने 2 शावकों को जन्म दिया, मगर आज उसकी उम्र ढलान पर दिखाई दे रही है और उसका पेट भी अंदर धंसा हुआ है और वह लंगड़ाती हुई चल रही है। उसके शरीर पर जख्म के निशान भी दिखाई दे रहे हैं और इस अवस्था में बाघों को शिकार करना काफ़ी मुश्किल होता है और उन्हें शिकार के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आज इस बाघिन की हालत को देखकर हर कोई अफसोस जता रहा है, मगर जैसा कि शुरू में हमने कहा था, एक न एक दिन हर किसी का धीरे धीरे अंत होता है और वही पल काफ़ी दुखदायी होता है।